नूरपुर सिविल अस्पताल में बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों व हादसों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इस मौसम में सभी को क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, उसको लेकर सभी लोगों को आगाह किया गया। नूरपुर सिविल अस्पताल एमएस डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस बारिश भी ज़्यादा होने का अनुमान है। इस सबके मद्देनज़र हमने एक आपात टीम का गठन किया है और एक आपात किट भी बनाई है, जिसमें दवाइयाँ और आपातकाल में ज़रूरत का अन्य सामान रखा गया है। किसी भी आपातकाल में यह टीम और किट आपात स्थिति को संभालने में सक्षम होगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टाफ को शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने कहा कि बरसात में मच्छर आदि होने से डेंगू, मलेरिया, फीवर व गंदे पानी के कारण जॉन्डिस आदि के ज़्यादा केस आते हैं। बरसात के दौरान कई हादसे जैसे बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइडिंग आदि हो जाना व कई अन्य हादसे हो जाते हैं। ऐसे में इस स्थिति से कैसे निपटना है, उसके बारे में स्टाफ को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। उन्होंने कहा कि बरसात से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए घर में बना ताज़ा खाना खाएं, पीने के पानी को उबालकर व साफ़ पानी पिएं, बाहर के खाने और खुले में रखकर बेची जा रही चीज़ों को न खाएं, अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें। उन्होंने किसानों को भी खेतों में काम पर जाते हुए पूरे कपड़े पहनकर जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अगर किसी को फीवर, डायरिया या लूज मोशन लगे जाए तो तुरंत अस्पताल लग जाएं। लूज मोशन होने पर घर में ही और ORS का घोल पिएं और ORS का घोल न होने पर नमक चीनी के घोल का इस्तेमाल करके ताज़े, हल्के व तरल भोजन का उपयोग करें। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर की सलाह लेकर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का उपयोग करें। अभी बरसात का सीज़न है और इस बार प्रेडिक्टेड भी है कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। हमने उसके चलते एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, वार्ड सिस्टर्स और सारा उनकी एक टीम बनाई है, जिसमें अगर हमें जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर लगेगा या कोई ऐसी बीमार ज़्यादा केसेस आएंगे तो वो टीम हमारी जो है वो एक्ट करेगी। उसके लिए हमने कुछ किट्स भी तैयार कर रखी हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली वो हमारा जो इमरजेंसी किट है उसको ओपन कर दिया जाएगा और वो अब उसके लिए उसमें सारी ड्रग्स और सब कंज्यूमेबल्स जितने भी हैं वो एक सेपरेट वो रखा गया है, सो दैट हम इमीडिएटली उसको उन कंडीशंस को डील कर सकें। और जो बरसात में बहुत सारी, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, मच्छर से काफ़ी सारी बीमारियां होने का डर रहता है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, इवन आगे जैसे बरसात थोड़ी सी होने के बाद स्क्रब टाइफस है, उसके काफ़ी सारे केसेस आते हैं, फीवर के केसेस बहुत सारे आते हैं। पानी क्योंकि गंदा होता है तो उसमें जॉन्डिस के केसेस काफ़ी हमारे पास आ सकते हैं। तो उस केस डायरिया के, गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उस केस में भी हॉस्पिटल जितने भी हमारा स्टाफ है उनको ओरिएंट भी कर दिया गया है, उनको एक शॉर्ट ट्रेनिंग जैसी भी दी गई है कि कैसे उन्होंने पेशेंट को डील करना है। और लोगों के लिए उसमें एक मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बरसात है, बरसात में नेचुरल डिज़ास्टर्स भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, जैसे बाढ़ आ गई है, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं, तो जहाँ ज़रूरी है वहीं बाहर निकला जाए, अदरवाइज़ घर में रहा जाए और इमरजेंसी में ही बाहर जाए। और रही बीमारियों की बात, तो उसमें बरसात में ताज़ा साफ़ खाना खाएं, साफ़ पानी पिए और जो किसान लोग हैं, जो लोग खेतों में जाते हैं, तो वो अपने पूरे कपड़े पहन के, क्योंकि हमारे सेटअप में एक सिस्टम है कि हम खेतों में जाते हैं, हाफ स्लीव्स कपड़े पहने हैं, शॉर्ट्स पहनी हैं और हम खेतों में जाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं उसके कारण भी हो जाती हैं। स्क्रब टाइफस है जो वो खेतों में जाने से बीमारी
जो एक किस्म के पिस्सू होते हैं उनसे वो बीमारी होती है, तो उसमें हाई ग्रेड फीवर वगैरह आ जाता है। तो इसलिए अगर पूरे कपड़े पहन के जाया जाए तो वो उससे बचा जा सकता है। और डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस कि बाहर का खाना ना खाया जाए, ज़्यादा साफ घर का ताज़ा खाना खाया जाए, ओपन खुले में पड़ा फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ ओपन चीज़ जो है वो नहीं, बासी चीज़ ना खाई जाए, सो दैट हम जो है डायरिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस से भी बच सके। और अगर ऐसा कुछ उनको लगे, किसी को भी अगर ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है या डायरिया, लूज मोशंस हो रहे हैं, वाटरी हैं, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आना चाहिए। और उससे पहले अपने घर में जो ORS, अगर ORS का पैकेट घर में मिल जाता है तो वो घर में है किसी के, तो वो 1 लीटर में 1 ORS का पैकेट घोल के वो पानी पीना शुरू कर दे। और हल्का हल्का जो तरल पदार्थ हैं वो ही लें। और अगर ORS के पैकेट भी नहीं है तो अपना नमक चीनी का घोल घर में बनाकर वो पिएं, सो दैट डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि गैस्ट्रोएंटेरिटिस से में जब भी होगा वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हॉस्पिटल में आएँ और डॉक्टर की सलाह लें और जो भी वो ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं उस ट्रीटमेंट पे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।